अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली हमज़ा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, चंद रोज़ कबल कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़कार अहमद साहब को दिन दहाड़े कराची से जो है अगवा कर लिया गया। और ये ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल होगी और इस ख़बर के वायरल होने का एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जब से लोगों ने बहुत सी मुख्तलिफ प्रोडक्ट का जो है बायकाट शुरू किया, उसके बाद जो अल्टरनेट के तौर पे प्रोडक्ट यूज़ हो रही है वो कोला नेक्स्ट है। और कोला नेक्स्ट आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरों में इसलिए है, कभी अगर इसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है या कम होता है तो उसको बाकायदा तौर पे तमाम इदारे रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट में स्पेस बनी बाइकआउट के बाद तो कोला नेक्स्ट ने फौरी तौर पर उस स्पेस को जो है कवर किया। अब ये जो हैं जुल्फ़कार अहमद साहब, ये कोला नेक्स्ट के सिर्फ मालिक नहीं है, इसके अलावा इनकी मिज़ान ऑयल भी इनका अपना प्रोडक्ट है, उसके अलावा प्राचा टेक्सटाइल के भी ये मालिक हैं। 23 जुलाई को होता कुछ यूँ है कि ये अपने एक दोस्त कैसर के साथ जो है अपनी BMW पे अपनी टेक्सटाइल जो है प्राचा टेक्सटाइल से निकलते हैं और क्लिफ्टन की तरफ रवा दवा थे कि 5:15 में इनकी गाड़ी को बीच सड़क पे रोका जाता है और एक डाला आके इनकी गाड़ी के आगे लगता है। उस डबल कैबिन डाले में से 8 मुसल्लह अफराद निकलते हैं और वो दिन दहाड़े दोनों अफराद, मतलब कि जुल्फ़कार अहमद साहब जो कि प्राचा टेक्सटाइल और कोला नेक्स्ट के मालिक हैं, उनको और उनके दोस्त कैसर दोनों को अगवा करके अपने साथ डबल कैबिन में ले जाते हैं। बता रहे हैं कि जो 8 मुसल्लह अफराद थे इनके पास वेपन्स तो थे ही, उसके साथ इन्होंने अपना जो फेस है उसको भी छुपा रखा था। कुछ फासले पे जाके इन्होंने जो कैसर साहब थे, जो जुल्फ़कार अहमद साहब के दोस्त थे, उनको उतार दिया और जो जुल्फ़कार अहमद कोला नेक्स्ट के मालिक थे इनको ले गए। और उस वाक़े के बाद इनका फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा है और कैसर अहमद साहब ने फौरी तौर पे प्राचा टेक्सटाइल फ़ोन किया और उन्हें बताया कि ये वाक़या हो गया। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक बात जो काफ़ी गौर तलब है वो ये है कि इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसको दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त मार्केट में इन है। उस हवाले से कराची में आपको पता है बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो हो सकता है किसी ने कोई पर्सनल गर्ज के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके बहुत से अपने मामला भी चल रहे होते हैं, या बहुत से ऐसे लोग जो आपकी आमदन में से हिस्सा लेने के लिए कुछ इस तरह की हरकत करते हैं। अब बहुत सी जो है गुफ्तगू इस पर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले में मेरा ख्याल है कि जो सिंध पुलिस है और जो सिंध की इंतज़ामिया हुकूमत है, उनकी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान ये है कि दिन दहाड़े इतना बड़ा बिजनेसमैन उठा लिया गया। और हमने 70 साल में इतने बड़े कारोबारी शख्सियत वैसे नहीं पैदा की है। मतलब कि अगर आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया में बहुत बहुत बड़े कारोबारी शख्सियात हैं। हमारे यहाँ पहले ही काम है, और जो है हम उनको तहफ़्फ़ुज़ क्या दे रहे हैं। एक दूसरी बात ये भी है कि पता नहीं इनके, मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि इनके प्राइवेट सिक्योरिटी या इनके गार्ड्स मौजूद होने चाहिए, क्योंकि कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एक ये भी जो चीज़ है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि जो जुल्फ़कार अहमद साहब हैं, इनकी पर्सनल सिक्योरिटी इनके साथ क्यों मौजूद नहीं थी। और सबसे बड़ी जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि ये 23 तारीख को ये वाक़या पेश आया जिस दिन इनको दिन दहाड़े इनकी BMW से मुसल्लह अफराद ने गन्स दिखाते हुए, वेपन्स दिखाते हुए इनको अगवा किया। उस चीज़ की FIR 3 दिन बाद कटी है, और 3 दिन बाद भी अदालत के हुक्म पे कटी है। मतलब कि इनकी फैमिली बारहा जाके FIR कटवाना चाह रही थी, FIR नहीं कट रही थी, और जब उन्होंने देखा कि 2 दिन गुजर गए FIR नहीं कटी, तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया और उन्होंने कहा कि हमारे जो फैमिली मेंबर हैं जुल्फ़कार अहमद साहब, उन्हें दिन दहाड़े मुसल्लह अफराद उठा के ले गए और हमारी FIR नहीं कट रही। तो जो सिंध हाई कोर्ट थी उन्होंने फौरी तौर पे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं उन्हें और जो IG सिंध साहब हैं उनको जो है उन्हें कहा कि 30 तारीख को तलब किया, और साथ उसके बाद जो है इस वाक़े की बाकायदा तौर पे FIR जो है वो कट चुकी है। लेकिन अभी तक पुलिस जो है इन्हें रिकवर करने में या इस पूरे केस में किसी भी किस्म की अपडेट जो है उसमें करने में नाकाम रही है। और वल्लाह आलम वो इस वक्त कहाँ पे होंगे, किस आलम में होंगे। दुआ ये करते हैं कि वो जहाँ पे भी हों खैर आफियत से हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक असासा है। पाकिस्तान में इस तरह की बड़ी बड़ी शख्सियात कम है जिन्होंने कारोबारी लिहाज से बहुत ज़्यादा मेहनत की हो। पाकिस्तान में ऑलरेडी इस तरह के नाम बहुत कम है। अगर मैं आपको आज कहूँ कि आप 10 नाम गिनवाना शुरू कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा नाम नहीं पता होंगे, जबकि हमारे हमसाया मुल्क में इस तरह के बहुत नाम है। हमने हाल ही में वो शादी देखी, वो देखा कितनी बड़ी शादी की। और ज़ाहिरी बात है कि कोई भी कारोबार के लिए वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है, हुकूमत होती है, उसको वो माहौल प्रोवाइड करना पड़ता है। पाकिस्तान के हालात उस तरह से हैं, यहाँ पे कोई भी बड़ा कारोबार होता है वो पहले तो देखते हैं कि बड़ा अच्छा चल रहा है, अचानक उसके खिलाफ केसेस शुरू होते हैं, कोई इस तरह के मामले तो आपने देखे हैं। तो बहरहाल अगर एक इनकी प्रोडक्ट ने एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट को जो है क्लीन किया है और उसका बायकाट के बाद उसकी मार्केट को कवर किया है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा उनका प्रोडक्ट लाइमलाइट में था। और जैसे ही
उस वक्त जब उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हिट है, उस वक्त उसके मालिक को दिन दिहाड़े कराची से उठा दिया गया। बहरहाल ये कराची पुलिस की जो परफॉर्मेंस है उस पर सवालिया निशान तो है। दुआ ये करते हैं वो जहाँ पे भी हों खैर आफियत से हों। बहरहाल FIR कट चुकी है उन 8 मुसल्लह अफराद के खिलाफ। दुआ ये करते हैं कि जल्द से जल्द वो बाजियाब हों और कोई भी इसमें संगीन नौयत का कोई मामला ना हो। ये अब तक का वीलॉग था। अभी तक इस हवाले से जो अपडेट्स थी हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।